Now let's look at the next question. What it is given here, it is that if 3 cot A equals to 4, 3 cot A की वैल्यू 4 है, हमको ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा या नहीं होगा. सो विल डू इट लेटर. पहले जो हमें गिवन है सिर्फ हम उनसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट मैक्सिमम वी कैन रिड्यूस फ्रॉम देयर, वहाँ से हम कितना ले सकते हैं. सो 3 cot A किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 4. नाउ cot A इज इक्वल टू 4 by 3. cot A की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. cot A इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 by 3. सो हम यहाँ से लेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं. सो लेट बेस इज इक्वल टू 4 units and perpendicular is equal to 3 units. I have written a wrong spelling there. Sorry. It's units, UNITS. Okay. So if this is my triangle, let the triangle name be A given है, तो A हम angle ले लेते हैं, the acute angle, then A, B and C. All right. So this must be my hypotenuse. ये हमारा जहाँ दोनों एंगल्स आ रहे हैं बेस, एंड दिस मस्ट बी आवर परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर है 3 units, इट इज 3 units एंड बेस इज 4 units. बेस हमारा कितना है? 4 units है. सो इन ट्रायंगल हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC हमारे पास में एंगल B कितना है? एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. देखो सभी क्वेश्चंस जो है वो हमारे सेम ही हैं कि हमें जो गिवन है बस उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर क्वेश्चन में आ जाता है. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. नाउ हाइपोटेन्यूज AC हमें फाइंड आउट करना है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर, बेस इज 4. सो 9 प्लस 16 दैट मीन्स 25. 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर. सो हम कह सकते हैं कि AC की लेंथ हमारी कितनी है? इट इज़ 5 units. AC का लेंथ हमारा कितना है? 5 units. ऑलराइट. सो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज आई है वो कितनी आ गई हमारी? 5 units. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज, अब हमें चाहिए क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? टेंजेंट A चाहिए मुझे, देन कॉस A और साइन A चाहिए मुझे. ठीक है. सो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं टेंजेंट A की वैल्यू. टेंजेंट A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारा कितना है? इट इज 3 एंड बेस इज 4. सो 3 by 4. देन आफ्टर दैट मुझे चाहिए कॉस A. तो कॉस A एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसलिए मुझे दोबारा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. अगर एंगल चेंज होगा देन वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम अगेन. ओके. तो कॉस A इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस है हमारा 4 units and hypotenuse is 5 units. Then after that sin A. sin A किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 3 units and hypotenuse is 5 units. ऑलराइट. तो ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली हैं. नाउ लुक व्हाट वी नीड टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है? 1 minus 10 square A अपॉन 1 plus 10 square A. सो हम लिख लेते हैं 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A should be equal to cos square A minus sin square A. ये दोनों को प्रूव करना है. क्या ये इक्वल है या नहीं है बताना है एक तरह से. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू पुट करके. तो टेंजेंट की वैल्यू देखिए 1 minus 10 square A. 10 square A is equal to 3 by 4 whole square upon 1 plus 3 by 4 whole square. फर्स्ट विल सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 1 minus 9 by 16 and 1 plus 9 by 16. सो 16 विल बी टेकिंग LCM क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर है. न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में विल बी टेकिंग सेपरेटली द LCM. सो 16 minus 9 upon 16 and then 16 plus 9 upon 16. Alright, so ये cancel out. 16 minus 9 is 7 and 16 plus 9 is 25.
सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर आ रहा है 7/25. आफ्टर दैट वी आर हैविंग cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड. cos का वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखा है, दैट इज 4/5 का होल स्क्वायर, एंड देन साइन का वैल्यू इज 3/5 होल स्क्वायर. सो हियर 4/5 इज 16/25, स्क्वायर कर दिया हमने, एंड देन 9/25. 16 minus 9 is again 7/25. So according to this, our statement, जो हमारा statement हमें given है, it is true because left hand side is equal to right hand side. Okay. So now we'll take a look on the next question.